नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस पर हमला न करना चूक, हमारे कुछ जेट्स गिरे, राहुल गांधी का बयान। खबर में आगे जिक्र होगा कि सोनिया गांधी ने विदेश नीति पर उठाए सवाल, कहा गाजा पर प्रधानमंत्री की चुप्पी नैतिक कायरता की पराकाष्ठा। आगे आपको बताएंगे कि शुद्ध एफडीआई में भारी गिरावट, घरेलू निवेशकों में भय, कांग्रेस का बयान। खबर में इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि बड़ी संख्या में लोगों को मतदाता सूची से बाहर रखा जाता है तो अदालत हस्तक्षेप करेगी, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का बयान। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि चिराग पासवान को बड़ा झटका, पिता रामविलास के क्षेत्र में चाचा पारस ने लगाई सेंध, 38 नेता आरएलजेपी में शामिल। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला न करना चूक, हमारे कुछ जेट्स गिरे, राहुल गांधी का बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोकसभा में उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि पहलगाम में क्रूर आतंकी हमला हुआ था, हमने सभी ने इस अटैक की निंदा की थी और हम चट्टान की तरह सरकार और फौज के साथ खड़े रहे। सभी दलों ने सरकार का समर्थन किया, हमें गर्व है कि हमने विपक्ष की जिम्मेदारी निभाई, जो हुआ गलत हुआ, सभी ने इसकी निंदा की। राहुल गांधी ने कहा कि कल मैं रक्षा मंत्री का भाषण सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद भारत ने पाकिस्तान से कहा कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं, अपने आतंकियों के ठिकानों पर निशाना बनाया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने मात्र 30 मिनट के भीतर ही पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया। हमने पूछा कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान को डायरेक्ट जानकारी क्यों दी गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज तरफ। सोनिया गांधी विदेश नीति पर उठाए सवाल, कहा गाजा पर प्रधानमंत्री की चुप्पी नैतिक कायरता की पराकाष्ठा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि गाजा पर इसराइल के जुल्म को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शर्मनाक चुप्पी निराशाजनक और नैतिक कायरता की पराकाष्ठा है। सोनिया गांधी ने एक हिंदी दैनिक के लिए लिखे गए एक लेख में कहा कि अब समय आ गया है कि प्रधानमंत्री स्पष्ट और साहसिक शब्दों में उस विरासत की ओर से जोरदार आवाज़ उठाए जिसका प्रतिनिधित्व भारत करता आया है। उन्होंने लेख में कहा कि अक्टूबर 2023 को इजराइल में निर्दोष पुरुषों, महिलाओं और बच्चों पर हमास द्वारा किए गए बर्बर हमलों या उसके बाद इजरायली लोगों को लगातार बंधक बनाए रखने को कोई भी उचित नहीं ठहरा सकता। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। शुद्ध एफडीआई में भारी गिरावट, घरेलू निवेशकों में भय, कांग्रेस का बयान। जहां दोस्तों, कांग्रेस ने सोमवार को दावा किया कि शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भारी गिरावट आई है, जबकि घरेलू निवेशक भय और अनिश्चितता की चपेट में है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सरकार को आय को बढ़ाने, अपनी मित्र पूंजीवाद और कर आतंक नीतियों को समाप्त करने, जीएसटी का सरलीकरण करने और भारतीय उद्योगों को चीनी डंपिंग से बचाने के लिए कदम उठाना चाहिए। उनका यह बयान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की उस कथित टिप्पणी के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत का निजी क्षेत्र का निवेश बढ़ते सार्वजनिक व्यय के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। बड़ी संख्या में लोगों को मतदाता सूची से बाहर रखा जाता है तो अदालत हस्तक्षेप करेगी, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का बयान। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि अगर चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूची के मसौदा प्रकाशन में लाखों लोग छूट जाते हैं तो याचिकाकर्ता ये बता सकते हैं कि वो जीवित हैं और पात्र हैं। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि अगर बड़ी संख्या में लोगों को मतदाता सूची से बाहर रखा जाएगा तो अदालत तुरंत हस्तक्षेप करेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चिराग पासवान को बड़ा झटका, पिता रामविलास के क्षेत्र में चाचा पारस ने लगाई सेंध, 38 नेता आरएलजेपी में शामिल। जी हाँ दोस्तों, चुनावी साल में चाचा पशुपति पारस ने भतीजे चिराग पासवान को बड़ा झटका दे दिया है और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने मंगलवार को अपने कुनबे को मजबूत किया। और इसके साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने चिराग की पार्टी लोजपा में बड़ी सेंधमारी कर दी है। दरअसल रामविलास पासवान के गृह जिला खगड़िया से लोजपा के जिला अध्यक्ष रहे शिवराज यादव ने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। शिवराज यादव के अलावा जिले के कई पदों पर पदस्थापित कुल 37 अन्य पदाधिकारियों ने पशुपति पारस में अपनी आस्था दिखाई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ममता बनर्जी ने भाषा आंदोलन शुरू किया, बंगाल में एनआरसी लागू नहीं होने देने का लिया संकल्प। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने देश भर में बांग्ला भाषी प्रवासियों पर कथित हमलों के विरोध में सोमवार को वीरभूम जिले के बोलपुर में विशाल मार्च निकालकर भाषा आंदोलन की शुरुआत की और कहा कि मैं जान दे दूंगी लेकिन किसी को अपनी भाषा छीनने की इजाज़त नहीं दूंगी। साथ ही ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि वो पश्चिम बंगाल में एनआरसी लागू नहीं होने देंगी।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी का सराहनीय कदम, पाकिस्तान की गोलीबारी में अनाथ हुए 22 बच्चों की शिक्षा का उठाएंगे खर्च। जी हाँ दोस्तों, संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक सराहनीय कदम उठाया। राहुल गांधी ने उन 22 बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्च वो उठाएंगे जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की पूंछ में फायरिंग के दौरान अपने माता पिता को खोया था। दोस्तों, आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इसे जानना चाहता है वो 5 आतंकी कैसे घुसे, कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार से पूछे कई चुभने वाले सवाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि संसद का मानसून सत्र चल रहा है। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की है। वहीं इसके बाद लोकसभा में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कुछ चुभते हुए सवाल पूछे हैं। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि राजनाथ सिंह जी ने बहुत सारी जानकारी दी, लेकिन रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने कभी उल्लेख नहीं किया कि कैसे पाकिस्तान से आतंकवादी पहलगाम पहुंचे और 26 लोगों को मार डाला। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के हित में सवाल पूछना हमारा कर्तव्य है। गौरव गोगोई ने कहा कि पूरा देश और विपक्ष पीएम मोदी का समर्थन कर रहा था। अचानक 10 मई को हमें पता चला कि युद्ध विराम हो गया है। क्यों? हम पीएम मोदी से जानना चाहते थे कि अगर पाकिस्तान घुटने टेकने को तैयार था तो आप रुके क्यों और किसके सामने आत्मसमर्पण किया। अमेरिकी राष्ट्रपति 26 बार कह चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को युद्ध विराम के लिए मजबूर किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आधार और वोटर आईडी को माना जाए वैलिड डॉक्यूमेंट, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार, चुनाव आयोग को दी सलाह। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट रिवीजन में आधार और वोटर आईडी कार्ड को वैलिड डॉक्यूमेंट के तौर पर स्वीकार करने में इलेक्शन कमीशन की अनिच्छा पर सवाल उठाया और कहा कि कोई भी दस्तावेज जाली हो सकता है। हालांकि कोर्ट ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच ने कहा कि धरती पर किसी भी डॉक्यूमेंट को जाली बनाया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि इन 2 डॉक्यूमेंट्स को शामिल करें और आप न केवल आधार देखेंगे बल्कि 11 में से 11 जाली हो सकते हैं। ये एक अलग मुद्दा है, इसे बड़े पैमाने पर शामिल किया जाना चाहिए, कृपया आधार को शामिल करें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अखिलेश यादव का सवाल, आतंकी हमलों को रोकने के लिए क्या कर रही है सरकार। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सोमवार को पहलगाम आतंकी हमले, भारत की विदेश नीति और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर तीखे सवाल उठाए और उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर निशाना साधते हुए आतंकवाद, विदेश नीति की असफलता और शासन में पारदर्शिता की कमी जैसे मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि बार बार आतंकी घटनाएं होना सरकार की नाकामी को दर्शाता है। अखिलेश यादव ने पूछा कि पिछले हमलों में शहीद हुए जवानों के बारे में भी पूरी जानकारी क्यों नहीं दी गई। आतंकवाद को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है। अखिलेश यादव ने ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की बहादुरी की सराहना की और कहा कि हम सेना के साहस और पराक्रम को सलाम करते हैं। अगर उन्हें और मौका मिलता तो शायद पीओके भी हमारे पास होता। पहलगाम हमले के बाद भारत ने कहा था कि पाकिस्तान के साथ सभी रिश्ते खत्म हो जाएंगे, लेकिन एशिया कप में दोनों देशों के बीच फिर से क्रिकेट मैच होने पर अखिलेश यादव ने विदेश नीति की आलोचना की और कहा कि हमारी विदेश नीति असफल रही है। भारत का सम्मान कई देश करते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर कोई हमारे साथ खड़ा नहीं होता। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुनाव आयोग पर बिहार में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने की साजिश का आरोप। जी हाँ दोस्तों, बिहार के कांग्रेस प्रभारी कृष्णा लावरू ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग के अधिकारियों ने मतदाताओं के सत्यापन की समुचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया और वो जिन प्रमाण पत्रों की मांग कर रहे हैं वो लोगों के पास है ही नहीं, और लोगों के पास जो दस्तावेज हैं जैसे कि आधार कार्ड, राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र, उन्हें चुनाव आयोग स्वीकार नहीं करता। उन्होंने आरोप लगाया कि यह प्रक्रिया वोट और चुनाव चुराने के लिए है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत 25 जुलाई को मतदाता प्रपत्र और दस्तावेज जमा करने के अंतिम दिन ये स्पष्ट हो गया कि 60 लाख से अधिक नाम मतदाता सूची से हटाए जाने हैं, जबकि नए नाम 1 अगस्त को मतदाता सूची के प्रारूप के प्रकाशन के बाद ही पता चलेंगे। पूरा विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भारत के चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के साथ मिलकर बिहार में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मतदाताओं के नाम हटाकर और राज्य के बाहर से आए मतदाताओं को जोड़कर साजिश रची है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। फिर आपने रोका क्यों, जब लोकसभा में राजनाथ के सामने खड़े हुए राहुल गांधी सीज फायर पर पूछा सवाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा में सोमवार को ऑपरेशन सिंदूर पर तय चर्चा की शुरुआत करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में कहा कि भारत की सैन्य कार्रवाई में 100 से ज़्यादा आतंकी, उनके हैंडलर और ट्रेनर मारे गए हैं।
और इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है बल्कि स्थगित हुआ है और भविष्य में पाकिस्तान की तरफ से कोई हिमाकत होती है तो फिर से ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस विधायकों का गिरगिट खिलौना के साथ प्रदर्शन, ओबीसी आरक्षण पर सरकार को घेरा। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र के पहले दिन से ही कांग्रेस के विधायक आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। सदन शुरू होने से पहले कांग्रेस विधायक हाथ में गिरगिट खिलौना व चित्र लेकर पहुंचे। उन्होंने राज्य सरकार पर ओबीसी आरक्षण विरोधी रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए गांधी प्रतिमा के समक्ष प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने ओबीसी को 27% आरक्षण देने और जातिगत जनगणना में पारदर्शिता को लेकर विधानसभा परिसर में स्थित गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। विधायकों ने हाथों में सांकेतिक गिरगिट ले रखा था और उनका आरोप है कि भाजपा सरकार गिरगिट से ज़्यादा रंग बदलने वाली सरकार है और ये सरकार ओबीसी को 27% आरक्षण देना नहीं चाहती और जातीय जनगणना से बच रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। ममता बनर्जी ने शुरू किया भाषा आंदोलन, बोली मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन भाषा छीनने की इजाज़त नहीं दूंगी। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने देश भर में बंगाल भाषी प्रवासियों पर कथित हमलों के विरोध में सोमवार को वीरभूम जिले के बोलपुर से भाषा आंदोलन की शुरुआत की और कहा कि मैं जान दे दूंगी लेकिन किसी को अपनी भाषा छीनने की इजाज़त नहीं दूंगी। ममता ने कहा कि आप सब कुछ भूल सकते हैं लेकिन आपको अपनी अस्मिता, मातृभाषा और मातृभूमि को नहीं भूलना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो भाषा के आधार पर विभाजन नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि मैं किसी भाषा के खिलाफ नहीं हूं, मेरा मानना है कि विविधता में एकता हमारे राष्ट्र की नींव है। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि जब वो अरब देशों की यात्रा पर जाते हैं तो क्या शेख से ये पूछकर गले मिलते हैं कि वो हिंदू हैं या मुसलमान। मुख्यमंत्री ने बोलपुर में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वो भाषा के आधार पर विभाजन नहीं चाहती। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। बिहार में एसआईआर के जरिए वोटिंग का अधिकार छीनने की साजिश, खड़गे ने आरएसएस बीजेपी पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर देश की सियासत गर्मा गई है। सोमवार को विपक्षी दलों के सांसद ने इस मुद्दे पर संसद परिसर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, एसपी प्रमुख अखिलेश यादव सहित इंडिया अलायंस के कई बड़े नेता और सांसद शामिल हुए। ये विरोध प्रदर्शन संसद के मकर द्वार के पास आयोजित किया गया, जहां विपक्षी नेता एक बड़ा बैनर लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। बैनर पर लिखा था SIR अटैक ऑन डेमोक्रेसी, यानी SIR लोकतंत्र पर सीधा प्रहार है। केंद्र सरकार लोकसभा को कमजोर करने का काम कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने SIR के खिलाफ नारे लगाए और उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण एक तरफा और पक्षपातपूर्ण तरीके से किया जा रहा है, जिससे निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। विपक्षी सांसदों ने यह भी मांग की है कि SIR जैसे गंभीर मुद्दे पर संसद में व्यापक चर्चा कराई जाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। SIR के खिलाफ इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन, सोनिया गांधी, खड़गे, अखिलेश समेत कई अन्य विपक्षी नेता हुए शामिल। जी हां दोस्तों, यहां पर विपक्षी गठबंधन इंडिया नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के कई घटक दलों के सांसदों ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का विरोध करते हुए सोमवार को संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया और संसद के मकर द्वार के निकट आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस संसदीय दल के प्रमुख सोनिया गांधी, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कई अन्य दलों के सांसद शामिल हुए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गुरुग्राम की बदहाली की तस्वीरें देख कांग्रेस नेता राज बब्बर बोले, सरकार को बंद पड़े डबल इंजन को ऑन करने की है ज़रूरत। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राज बब्बर ने गुरुग्राम की सफाई व्यवस्था पर सरकार को घेरा और कहा कि संसाधनों की कमी नहीं है, केवल डबल इंजन को चालू करने की ज़रूरत है। उन्होंने जल भराव शिविर की समस्या और अधूरी परियोजनाओं का मुद्दा उठाया और उन्होंने ईमानदार प्रयासों से शहर को बेहतर बनाने की अपील की। इससे पहले कई लोगों ने शहर में फैली गंदगी को लेकर निगम प्रशासन की आलोचना की थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सरकार 100 दिन में पहलगाम के आतंकी नहीं पकड़ पाई, केंद्रीय गृह मंत्री जिम्मेदारी ले, लोकसभा में बोले कांग्रेस सांसद गोगोई। दोस्तों, गोगोई ने कहा कि अंत में पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने ली, उनकी बजाय इसकी जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री को लेनी चाहिए। आपको ये कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस से पहले कांग्रेस का हमला, उठाए 8 अहम सवाल, सरकार को घेरा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा में पहलगाम आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर 16 घंटे की बहस है और इस बहस से पहले कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया
प्लेटफॉर्म एक्स पर एक विस्तृत पोस्ट साझा करते हुए मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला और 8 अहम घटनाओं और बिंदुओं का जिक्र करते हुए सरकार की रणनीति, पारदर्शिता और जिम्मेदारी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भले ही सरकार ने कांग्रेस की मांग को पहले नजरअंदाज किया हो, लेकिन देर आए दुरुस्त आए की तर्ज पर बहस का फैसला स्वागत योग्य है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 28 जुलाई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। जी हां दोस्तों, बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय सोमवार को सुनवाई करेगा और बिहार में इस वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव होना है और न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जय माल्या बागची की पीठ इस मामले पर विचार कर सकती है। निर्वाचन आयोग ने बिहार में मतदाता सूची के जारी एसआईआर को यह कहते हुए उचित ठहराया कि इससे मतदाता सूची से अपात्र व्यक्तियों का नाम हटाने से चुनाव की शुचिता बढ़ेगी। निर्वाचन आयोग ने एसआईआर के आदेश वाले अपने 24 जून के फैसले को उचित ठहराते हुए कहा है कि सभी प्रमुख राजनीतिक दल इस प्रक्रिया में शामिल हैं और पात्र मतदाताओं तक पहुंचने के लिए 1.5 लाख से अधिक बूथ स्तरीय एजेंट तैनात किए गए हैं। लेकिन अब वही दल इस प्रक्रिया का उच्चतम न्यायालय में विरोध कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं के आरोप का खंडन करने के लिए दायर एक विस्तृत हलफनामे में निर्वाचन आयोग ने यह कहा है कि मतदाता सूची से अपात्र व्यक्तियों के नाम को हटाकर एसआईआर चुनाव की शुचिता को बढ़ाता है। याचिकाकर्ताओं में कई राजनीतिक नेता, नागरिक समाज के सदस्य और संगठन शामिल हैं। इस बीच मामले में मुख्य याचिकाकर्ता गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने एक प्रत्युत्तर हलफनामे में दावा किया है कि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों को बेहद व्यापक और अनियंत्रित विवेकाधिकार प्राप्त हैं, जिससे बिहार की बड़ी आबादी को मताधिकार से वंचित होने का खतरा पैदा हो सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर खड़गे बोले, ये धनखड़ और पीएम मोदी के बीच का मामला, वही बताए क्या हुआ। जी हाँ दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को कहा कि उन्हें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के पीछे की असल वजह की कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि यह मामला धनखड़ और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का है, इसलिए वही बताएं कि विस्तार में वास्तव में क्या हुआ। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार के वोटर्स के साथ धोखाधड़ी, वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में खोला चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा। जी हाँ दोस्तों, बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर अच्छा खासा विवाद राज्य की विधानसभा से लेकर देश की संसद तक में हो रहा है। विपक्षी दल ने चुनाव आयोग की इस एक्सरसाइज को समाज के गरीब लोगों के वोट काटने की साजिश बताया और इस मामले में 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज तरफ। राहुल गांधी ने उद्धव को जन्मदिन की बधाई दी और महाराष्ट्र की जनता के लिए मिलकर लड़ने का आह्वान किया। जहां दोस्तों, कांग्रेस नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रविवार को शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के प्रमुख उद्धव ठाकरे को उनके जन्मदिन पर बधाई दी और महाराष्ट्र की जनता के लिए एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया। गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि शिवसेना अध्यक्ष और इंडिया गठबंधन के साथी उद्धव ठाकरे जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। उन्होंने कहा कि आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और महाराष्ट्र के लोगों के हितों और अधिकारों की लड़ाई में हम साथ साथ लड़ेंगे। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज तरफ। बिहार एसआईआर पर बोले विपक्षी नेता, नागरिकता असली मुद्दा, चुनाव के बहिष्कार का भी नहीं लिया फैसला। जी हाँ दोस्तों, बिहार एसआईआर को लेकर विपक्ष ने केंद्र और चुनाव आयोग पर निशाना साधा और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि असली मुद्दा नागरिकता है, जिसे राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। वहीं राजद सांसद मनोज झा ने आरोप लगाया कि इतने बड़े फैसले पर किसी भी राजनीतिक दल को कोई सलाह नहीं ली गई। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज तरफ। कांग्रेस अध्यक्ष ने बिहार चुनाव को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी का किया गठन, अजय माकन बनाए गए चेयरमैन। जी हाँ दोस्तों, बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इसे लेकर सभी दल अपनी रणनीति तैयार करने में जुटे हैं और कांग्रेस भी इस चुनाव में पूरी ताकत के साथ लड़ने जा रही है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित कई राष्ट्रीय नेता लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। और इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने शनिवार को बिहार चुनाव को लेकर पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर दिया, जिसका चेयरमैन अजय माकन को बनाया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आरजेडी छोड़ो 2 करोड़ मिलेंगे, मांझी का करीबी लेकर आया था ऑफर, लालू के करीबी विधायक के दावे से सियासी हलचल तेज। जी हां दोस्तों, लालू के करीबी विधायक ने आरोप लगाया कि 2014 में उन्हें जेडीयू में शामिल होने के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रस्ताव मिला था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। और वही उन्होंने बताया कि बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी के एक नेता ने उन्हें ऑफर दिया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संसद में उठाए बुलडोजर एक्शन और मॉब लिंचिंग का मुद्दा, कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं की राहुल गांधी से मांग। जी हां दोस्तों, गुजरात कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं ने राहुल गांधी से संसद में असंवैधानिक बुलडोजर कार्रवाई, मॉब लिंचिंग, भड़काऊ भाषण और 1991 के पूजा स्थल अधिनियम के क्रियान्वयन जैसे मुद्दे को उठाने का विरोध किया। आपको कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीतीश सरकार को सपोर्ट करने का दुख है, बिहार की कानून व्यवस्था पर फिर बरसे चिराग पासवान। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एनडीए के सहयोगी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से नीतीश सरकार को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने राज्य में लगातार घट रही अपराध की घटनाओं पर काबू लगाने में विफल दिख रहे प्रशासन और सरकार पर हमला बोला। चिराग ने कहा कि मुझे दुख है कि मैं यहाँ ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूँ जहाँ अपराध पूरी तरह बेकाबू हो गया है।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले पोस्टरवार तेज, लालू ने तेजस्वी के समर्थन में किया तीखा हमला, कहा तेजस्वी अकेले 5 पर भारी। जी हाँ दोस्तों, बिहार में 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले ही राजनीतिक पार्टियों और नेताओं की ओर से पोस्टरवार शुरू हो चुका है। कभी सत्ता पक्ष पोस्टर और सोशल मीडिया पर फोटोग्राम के माध्यम से विपक्ष पर हमलावर है, तो कभी विपक्ष सत्ता पक्ष पर पोस्टरवार कर रहा है। और इसी क्रम में राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फोटो शेयर किया है, जिसमें तराजू पर एक और पीएम मोदी और अमित शाह और नीतीश कुमार, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी हैं, तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव बैठे हुए हैं और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि नहीं, ना झुक रहा है जी। लालू यादव ने इस कार्टून को शेयर करते हुए ये लिखा है कि अपनी विनम्रता, सौम्यता, शालीनता, मधुरता, तार्किकता, वाक्पटुता, संघर्षशीलता, रचनात्मकता, कुशलता, कुशाग्रता एवं एकाग्रता से अकेले तेजस्वी ने बिहार में उनके पसीने छुड़ा रखे हैं।